ये बात है सन 1822 की। उन दिनों फ्रांस के गांव में चमड़े का कारोबार कर रहे एक गरीब दुकानदार की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि काश वो पढ़ा लिखा होता तो किसी बड़े दफ्तर में आराम से कुर्सी पर बैठकर हुक्म चला रहा होता। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो सारा दिन मरे हुए जानवरों का बदबूदार चमड़ा नहीं उतारना पड़ता। वो दुकानदार अक्सर दिल ही दिल में ऐसा सोचा करता था। तभी उसे खबर मिली कि उसके घर एक बेटा पैदा हुआ है। ये खबर सुनकर वो चमड़े का दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि भले ही वो ना पढ़ पाया हो लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाएगा। उस बच्चे का नाम उन्होंने लुईस पोस्चर रखा। जब लुईस 5 साल का हुआ तो उन्होंने गरीब होने के बावजूद उनका दाखिला बेहद महंगे स्कूल में करवाया। उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा पढ़ाई में बेहद कमजोर था और स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। वैसे लुईस बहुत ही मेहनती थे। स्कूल जाने के साथ साथ वालिद के काम में भी उनका हाथ बटाया करते थे। तभी अचानक से एक अजीब सा वाकया पेश आया। असल में जिस गांव में लुईस और उसके वालिद रहा करते थे वो गांव जंगल के बेहद करीब था और उस जंगल में काफी भेड़िए रहा करते थे। जंगल से पागल हो चुका एक भेड़िया आया और उसने एक ही दिन में गांव के 8 लोगों को काट लिया। गांव वालों ने उस भेड़िए का काम तो तमाम कर दिया मगर उन 8 लोगों में से 5 लोग कुछ ही अरसे में रेबीज का शिकार हो गए। उन 5 लोगों के हालात भी उस भेड़िए जैसे हो गए। वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगे, पानी को देखकर डरने लगे और अगले कुछ ही दिनों में उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। छोटे लुई ने उन लोगों का तड़पना देखा। वो छोटे होने के बावजूद भी हर तरह से उनकी मदद करना चाहते थे मगर उन लोगों की मदद कोई बालक तो क्या, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता था क्योंकि रेबीज एक लाइलाज बीमारी थी। गांव वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से कोई पागल भेड़िया या कोई पागल कुत्ता गांव वालों को काट लेता था जिससे रेबीज की वजह से लोगों की मौतें होती रहती थी। मगर लुई ने जिंदगी में ये पहली बार देखा था। वो हमेशा अपने वालिद से पूछते रहते कि क्यों नहीं इन लोगों को बचाया जाता, इन लोगों को दवाई देकर ठीक क्यों नहीं किया जाता। तंग आकर लुई के वालिद ने कहा कि बेटा तुम खुद क्यों नहीं उस बीमारी का इलाज ढूंढते। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो इस बीमारी का इलाज भी ढूंढ लोगे। बस यही बात छोटे लुई के दिमाग में घर कर गई। उन्हें लगा कि अगर पढ़ाई करके इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है तो मैं दिन रात पढ़ूंगा और इस तरह से लोगों को नहीं मरने दूंगा। अब लुई ने मेहनत से पढ़ना शुरू किया जिससे उनके वालिद बहुत खुश हुए। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद लुई को आगे की पढ़ाई के लिए उनके वालिद ने पेरिस भेजा जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा। लुई ने साइंस के हर शोबे में पढ़ाई मुकम्मल की। 1842 में वो स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पढ़ाने लगे मगर दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने खुद साइंस को समझना नहीं छोड़ा और इस दौरान उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को समझना शुरू किया। लुई ने अपने तजर्बात में पाया कि लगभग हर खाने वाली चीज में बेहद ही छोटे कीड़े होते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से इन्हें देख पाना मुमकिन नहीं होता बल्कि इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। लुई ने इन कीड़ों को जरासीम का नाम दिया। इससे पहले माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में जरासीम जैसे किसी जानदार के बारे में कोई नहीं जानता था। लुई ने देखा कि इन जरासीमों की वजह से ही खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। उन्होंने देखा कि ये जरासीम दर्जा हरारत बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने दूध को 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके फौरन ठंडा किया तो देखा कि अब दूध पहले की तरह जल्दी से खराब नहीं होता क्योंकि गर्म करके ठंडा करने की वजह से दूध के सभी जरासीम मारे गए। असल में दूध के अंदर मौजूद जरासीम ही दूध को खराब करते थे। दूध को गर्म करके ठंडा करने के इस तरीके को आज भी लुई पोस्चर के नाम से जाना जाता है और इसे पोस्चराइजेशन कहा जाता है। लुई पोस्चर के दिमाग में ख्याल आया कि जिस तरह से ये जरासीम हर खाने पीने वाली चीजों में पाए जाते हैं तो हो सकता है उसी तरह से ये जरासीम हमारे जिस्म में भी पाए जाते हों और यही जरासीम हमें बीमार करते हों। हो ना हो रेबीज के लिए भी यही जरासीम जिम्मेदार हैं। उन्होंने सोचा अगर किसी तरह से मैं रेबीज के उन कीड़ों की पहचान करके उन्हें खत्म करने का तरीका समझ लूं तो दुनिया को हमेशा से इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बस उसके बाद लुई ने न रात देखी न दिन। उन्हें जहाँ कहीं भी रेबीज से बीमार कुत्ते या भेड़िया देखे जाने की खबर मिलती वो फौरन वहाँ पहुँच जाते। फिर भले ही वो जानवर उन्हें काट कर खुद ही उन्हें रेबीज का शिकार बना दे लेकिन वो हर हाल में अपनी जान जोखिम में डालकर उस जानवर को पकड़ते और उसकी राल की जांच करते। इंसानियत की भलाई के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी। फैमिली पर तवज्जो न देने की वजह से उनकी बीवी भी उनसे नाराज रहने लगी। आखिरकार लुई को उनकी मेहनत का समर मिला। उन्होंने रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। उन्होंने देखा कि पागल कुत्ते या भेड़िए जैसे जानदार के जिस्म के साथ साथ राल में भी ये वायरस मौजूद होता है और जब रेबीज से मुतासर जानवर किसी
इंसान या दूसरे सेहतमंद जानवर को काटता है तो उसके मुंह की राल से निकला रेबीज वायरस जख्म के जरिए सेहतमंद जानवर के जिस्म में दाखिल हो जाता है और उस दूसरे जानवर को भी रेबीज से मुतासर कर देता है। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जिस्म में पहुंच चुके इस वायरस को खत्म कैसे किया जा सकता है। अब दूध की तरह इंसानी जिस्म को तो नहीं उबाला जा सकता। लुई का मानना था कि हमारे जिस्म में सभी तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए एक ताकत छुपी होती है जिसे हम इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफियत कहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफियत रेबीज के वायरस से लड़ने में हार क्यों मान जाती है। तभी उनके किसी दोस्त ने उन्हें अपनी मुर्गियों में फैले हैजे जैसी बीमारी के बारे में बताया। उनके दोस्त ने कहा कि एक एक करके उनकी सभी मुर्गियां मर रही हैं। लुई ने अपने तजर्बात इन बीमार मुर्गियों के साथ शुरू कर दिए। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी जरासीम होते हैं जो किसी भी जानदार की कुव्वत मुदाफियत को धोखा दे देते हैं, यानी हमारी कुव्वत मुदाफियत उस जरासीम से लड़ तो सकती है और उसे खत्म भी कर सकती है, मगर वो जरासीम हमारी कुव्वत मुदाफियत से छुप कर अपना काम करता है। तो कैसे इतने तेज हो चुके जरासीमों की पहचान कुव्वत मुदाफियत से कराई जाए, क्योंकि अगर एक बार हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफियत उन जरासीमों को पहचान पाती है तो जरूर उन जरासीमों से लड़ भी पाएगी। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये सोचते सोचते लुई ने खाना पीना और सोना तक छोड़ दिया। आखिरकार लुई को कामयाबी मिली। हुआ ये, मुर्गियों के साथ अपने तजर्बात के दौरान उन्होंने मर चुकी मुर्गियों की राल से उन्हें बीमार करने वाले जरासीमों को निकाला और उन जरासीमों को एक खास किस्म के केमिकल में डाला। अब इस केमिकल का इंजेक्शन उन्होंने उन मुर्गियों को लगाना शुरू किया जो बिल्कुल सेहतमंद थीं। नताइज हैरान कर देने वाले थे। जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था उन्हें आगे चलकर कोई बीमारी नहीं हुई और बाकी मुर्गियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया था यूं ही बीमारी से मरती रहीं। लुई का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। असल में केमिकल में डाले गए जरासीम बेजरर हो चुके थे और वो जब इंजेक्शन मुर्गियों के जिस्मों में गए तो वो जरासीम नुकसानदार ना होने की वजह से मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके और ना ही इन्हें दूसरे जरासीमों की तरह खुद को छुपाना आया। और मुर्गियों की कुव्वत मुदाफियत ने इनकी पहचान करके इन्हें खत्म करने की ताकत पैदा कर ली और इसी ताकत ने नुकसान देने और ना देने वाले जरासीमों को खत्म कर दिया। अब इस हैजे जैसे जरासीम मुर्गियों के जिस्म पर बेअसर हो चुके थे। ये इंसानी तारीख में बड़ी दरियाफ्त थी। इसी दरियाफ्त को बुनियाद बनाकर अगले कुछ सालों में बहुत सारी जानलेवा बीमारियों के इलाज मुख्तलिफ साइंसदानों ने ढूंढे। लुई ने इस दरियाफ्त से मुतासर होकर जब अपने तजर्बात को आगे बढ़ाया तो इन्हें अपने बचपन के ख्वाब यानी रेबीज के इलाज को ढूंढने में कामयाबी मिल गई। उन्होंने रेबीज के वायरस को बेअसर करके एक सेहतमंद कुत्ते में डाला, जिससे उस कुत्ते के जिस्म में मौजूद कुव्वत मुदाफियत ने उस वायरस को पहचान कर उसे बेअसर करने की ताकत इजाद कर ली। अब उस कुत्ते के जिस्म में असल रेबीज के वायरस डाले गए तो भी कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ। वो बिल्कुल सेहतमंद रहा क्योंकि कुत्ते के जिस्म ने रेबीज के वायरस से लड़ना सीख लिया था। शुरू के तजर्बात के नताइज बहुत ही हौसला अफजा थे, जिससे लुई पोस्चर बहुत ही खुश और पुरजोश थे। मगर ये तजर्बात इंसान के जिस्म पर भी कारामद असर दिखाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लुई इस बारे में सोच विचार कर ही रहे थे, तभी एक औरत अपने बच्चे को लेकर इनके पास रोते हुए आई। औरत ने बताया 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने इनके बच्चे को काटा है और उसके बच्चे की हालत खराब होती जा रही है। लुई ने जांच की तो देखा कि बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया है। जिस कुत्ते ने बच्चे को काटा था, लुई ने किसी तरह से उस कुत्ते को पकड़कर उसकी जांच की तो पाया कि वो कुत्ता रेबीज का शिकार था, यानी अब वो बच्चा भी रेबीज का शिकार हो जाएगा। भले ही लुई ने रेबीज के इलाज को एक कुत्ते पर आजमा लिया था, मगर किसी इंसान पर इस इलाज को आजमाना बेहद खतरनाक हो सकता था, क्योंकि जिस्म में रेबीज के लिए कुव्वत मुदाफियत बनाने के लिए रेबीज का ही वायरस बच्चे के जिस्म में छोड़ा जाना था। भले ही वो वायरस बेअसर होता, लेकिन फिर भी इंसानी जिस्म में जाकर वो क्या असर करता इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बच्चे की माँ लुई के सामने अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी, मगर लुई पोस्चर के सामने बहुत बड़ी मुश्किल थी। उनकी तरफ से बनाई गई वैक्सीन अभी शुरुआती स्टेज पर ही थी। अभी बहुत सारे तजर्बात करने बाकी थे। अगर वो बच्चे पर अपना तजर्बा आजमाते और कामयाब ना हो पाते तो बच्चे की खराब हालत की सारी जिम्मेदारी लुई के सर डाल दी जाती और उनका सोशल बाइकाट तक कर दिया जाता और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती थी या फिर बच्चे की मौत भी हो सकती थी। लेकिन वैक्सीन ना आजमाने की सूरत में भी बच्चे की मौत होना तय थी, इसलिए लुई पोस्चर ने वैक्सीन आजमाने का फैसला किया। उन्होंने शुरू में कम मिकदार में बेअसर रेबीज वायरस बच्चे के जिस्म में इंजेक्ट किए, फिर वो हर दिन डोज बढ़ाते रहे। ऐसा करते करते उन्होंने लगातार 21 दिनों
दिनों तक उस बच्चे को इंजेक्शन दिए। आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली और उस बच्चे को रेबीज नहीं हुआ। लुई पास्चर की इस दरियाफ्त ने मेडिकल की फील्ड में इंकलाब बर्पा कर दिया और इंसानियत को एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। रेबीज इंसानी तारीख की सबसे पुरानी बीमारी मानी जाती है। गारों में भी इस बीमारी के मुतल्लक पुराने वक्तों की पेंटिंग्स मिलती रहती हैं और इस बहुत कदीम बीमारी के इलाज के लिए जब 1885 में लुई ने रेबीज के टीके की दरियाफ्त की तो उस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 1.5 अरब थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से हर साल 1 करोड़ लोग कुत्तों, भेड़ियों, गीदड़ों और चमगादड़ों से काटे जाते थे। ये तमाम जानवर रेबीज के लिए जिम्मेदार हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लुई की इजाजत से अब तक कितने लोगों की जानें बचाई जा चुकी होंगी। हालांकि रेबीज हो जाने के बाद इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन किसी पागल जानवर के काटने से फौरन बाद से लेकर 3 दिन तक अगर रेबीज की वैक्सीन शुरू हो जाए तो तकरीबन 100% मौकों पर रेबीज हो ही नहीं पाता। इस अजीम कामयाबी पर फ्रांस की हुकूमत ने इनकी खिदमात को सराहा और उनके नाम से पास्चर इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। 1895 में 73 साल की उम्र में लुई पास्चर की मौत हो गई। ताहम इंसानियत की हिफाजत के लिए उनकी खिदमात बेमिसाल हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।